पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार विजय सिंह नंबरदार ने मानेसर के अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया और अपने समर्थन में लोगों से वोट की अपील की है। इस दौरान तमाम जगह पर निर्दलीय मेयर प्रत्याशी विजय नंबरदार को लोगों ने समर्थन का आश्वासन दिया। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी विजय सिंह नंबरदार ने कहा कि पिछले 4 सालों में हम इस चुनाव की तैयारी में थे और अब नामांकन भरने के बाद मानेसर के लोगों में एक जोश आ गया है और मानेसर नगर निगम के तमाम लोगों ने एक निर्णय लिया है और हमें मेयर बनाने का आशीर्वाद दिया है। हम जिन भी क्षेत्र में प्रचार के लिए जा रहे हैं वहां के लोगों ने केवल हमें पूर्ण समर्थन से अभी से ही मेयर बनाने का वादा कर दिया है। मानेसर क्षेत्र में औद्योगिक इलाकों में पर्यावरण प्रदूषण, ग्रामीण इलाकों में सड़कें, स्वास्थ्य और रिहायशी सोसाइटी में बिजली पानी जैसी कई बड़ी समस्याएं हैं जिन्हें हमें दूर करना है और यहाँ के लोगों ने अब इस क्षेत्र में विकास के लिए संकल्प ले लिया है और वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मुझे जिताकर मानेसर नगर निगम का मेयर बनाएंगे। मानेसर नगर निगम में हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है, बल्कि अब हमें इस मानेसर नगर निगम क्षेत्र का विकास करना है। आप सभी को नमस्कार। ये वैसे तो चुनाव प्रचार पिछले 4 सालों से चल रहा है। मैं बता रहा था, आपने सुना हो, विगत 4 वर्षों से हम चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। पहले बिना तिथि के चुनाव का प्रचार था। अब जो ये तिथि की घोषणा हुई है, जो ये 2 मार्च को जो ये वोटिंग होनी है, उसके लिए तैयारी चल रही है। और नामांकन भरने के बाद तो ये यानी कि चुनाव एकदम यानी कि जोश पकड़ गया है और ऐसा महसूस हो रहा है कि जो जन हैं, जो इस नगर निगम मानेसर के पूरे यानी कि 30 गाँव की जन है, वो बड़े जोश के साथ वो इन चुनावों में हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और हमें चाहते हैं कि वो यानी कि मेयर बने और हमारा काम करें। खासकर आज मैं इस पवित्र धरती पर, बांस गांव की पवित्र धरती पर खड़ा हूं। ऐसा महसूस हो रहा है कि बांस गांव ने तो मुझे आज ही मेयर बना दिया। तो मैं तो बड़े यानी कि भावुक हूं। आज ये इनका आदर सत्कार मान सम्मान जो दिया, जो विश्वास दिलाया कि यानी कि आप आगे बढ़ें, हम सब आपके साथ हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद, भाइयों का प्यार, बच्चों का जो लगाव, वो यानी कि मुझे बहुत अच्छा महसूस। ये आप बता रहे हैं, इसमें सबसे पहले तो औद्योगिक क्षेत्र है, जो यानी कि मेन इंडस्ट्रियल बेल्ट है। इंडस्ट्रियल बेल्ट की मेन जो मुद्दा है, जो वो यानी कि पर्यावरण का है, वो प्रदूषण का मुद्दा है। वो उसको तरीके से देखेंगे, कैसे ग्रीन बेल्ट उसमें डेवलप करनी है, कैसे प्लांटेशन करनी है, कैसे उसको ऑब्जर्व करना है पॉइजनस गैसेस को, तो वो इंडस्ट्रियल जोन है। उसके बाद हमारे रूरल जो एरिया आता है, रूरल एरिया में नालियाँ खुली हुई हैं। 4 वर्षों पहले जो सरपंच हुआ करते, वो सरपंच काम करा दिया करते। अब कोई नुमाइंदा नहीं है, नगर निगम के कर्मचारी हैं, जो उनको समझ में आता है वो काम कर लेते, लेकिन उतना काम नहीं हो रहा। जैसे कि सैनिटेशन की समस्या, सीवरेज व्यवस्था है, उसमें सीवरेज वो दबा तो दिए हैं, लेकिन वो यानी कि उसका अल्टीमेट पैसेज कुछ नहीं है, वो ओपन नहीं किए। इसके अलावा जो कूड़े के ढेर, नगर निगम के बीच में मैं निकल के आया, इसमें IMT में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। और भी यानी कि बिजली की समस्या, सड़कों की समस्या है, सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं और पीने का पानी, भूजल स्तर इतना नीचे चला गया है कि पीने का पानी सही मात्रा में उपलब्ध नहीं है। GMDA कुछ पानी दे रहा है, लेकिन वो पानी पर्याप्त नहीं है, वो भी सोसाइटी में जा रहा है। तो और भारी, और सोसाइटी की तो और बहुत बड़ी समस्या है। जैसे हम सोसाइटीज में जाते हैं तो उनके यानी कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चरल ऑडिट की होती है सोसाइटी को, वो यानी कि वो सोसाइटी में स्ट्रक्चरल ऑडिट ही नहीं हुआ। वो जैसे स्ट्रक्चर बना दिए वैसे ही चल रहा है। और स्टेडियम का हमने प्रावधान रखा है कि जो यानी कि स्टेडियम बनाएंगे, हमने प्रावधान रखा है कि हम यानी कि एक